अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उदाहरण के साथ समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कहीं ना कहीं आपको यह बताने में दिक्कत होगी कि सर ये है क्या चीज। और सच्चाई ये है कि हम लोग का डेली का यह इससे पंगा लेना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपने दैनिक जीवन में और दैनिक क्रियाओं में रासायनिक क्रिया हो रहा है। रासायनिक क्रिया को हम लोग देखते भी हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि अच्छा वो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक क्रिया है। जैसे कहाँ देखते होंगे आप लोग कई बार देखते होंगे कि रात में दूध देते हैं और दूध में जामन मिलाने के बाद क्या बनता है, वो दही बन जाता है। तो दूध से दही बनना ना, ये कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं है जी। अच्छा एक बार दही बन जाए तो क्या आप दूध बना सकते हो? ये विशेषता है। एक बार जब अभिक्रिया हो गई उसको पुनः उस रूप में लाना संभव नहीं है। एटलीस्ट आसानी से भौतिक विधि तो आप उसको अलग कर भी नहीं सकते। आप लोग चावल, पानी और अग्नि देते हो, मतलब ऊर्जा देते हो, उष्मा देते हो। अब क्या में बनता है आपका भात। वो कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। नहीं, आप भोजन करते हो, अब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको क्या मिलता है? शरीर में ताकत मिलता है। और हमारे शरीर में एक साथ हजारों हजार रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। कोई पदार्थ टूट रहा है तो उससे नया पदार्थ बन रहा है ना। कोई पदार्थ जुट रहा है तो उससे दूसरा पदार्थ बन रहा है। तो यह क्रिया हमारे शरीर में कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो वो कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार जो बन गया वो फिर बनने पुनः उस अवस्था में आना संभव नहीं है। अगला, आपने क्या क्या लकड़ी में ऊष्मा दिया है ना। लकड़ी में क्या है? कार्बन है। आसपास वातावरण से आपने क्या ऊष्मा ले लिया, आसपास क्या ले, आपने ऑक्सीजन ले लिया। और वो क्या दे रहा है आपको? थोड़ी सी ऊष्मा देने के बाद ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप लकड़ी को जलाते हैं और ऊष्मा पाते हैं, कोयले को जलाते हैं ऊष्मा पाते हैं। क्या ये संभव है कि कोयले का जला हुआ से पुनः कोयले प्राप्त कर ले? नहीं है संभव, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया है। समझ रहे हो? तो रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा हो गया। इसमें क्या होता है, एक बार परिवर्तन हो जाता है तो पुनः उस अवस्था में आना संभव नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये सब कुछ उदाहरण है, हमारे दैनिक जीवन में घटित हो रहा है और आप उसको अनुभव भी कर रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर हमारा हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। परिभाषा के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप इसको थोड़ा बार उतार लीजिए उदाहरण को। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा के रूप में देखते हैं कि परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि समय का बचत करने के लिए, चूंकि जल्दी से वो टॉपिक कवर करना है,
तो देखिएगा लिखा हुआ है जब कोई पदार्थ अकेले हो, अकेले ही है ना, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, देखिए जब कोई पदार्थ अकेले है या ये पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, देख रहे हो जी, के साथ क्रिया करके, देखिए क्रिया हो रहा है बेटा, तो दही बन रहा है, क्रिया करके भिन्न गुण वाले, क्या दही दूध के समान है? अलग अलग गुण हो गया। भात, क्या चावल पानी का गुण इसमें भात के अंदर है क्या? इसका भिन्न गुण है ना। लकड़ी उष्मा से बना हुआ जो ऊर्जा है उसका भिन्न स्वरूप है। वही यहाँ कह रहा है कि भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक या एक पदार्थ बन रहा है। अभी आपको और एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि वहाँ पे और भी एक या एक से अधिक नए नए पदार्थ बनते हैं, निर्माण होते हैं, निर्माण करता है। तो ये जो काम जहाँ हो रहा है वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी जब कोई पदार्थ है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे थे, तो हम यहाँ देखिए ध्यान से, अगर देखना चाहेंगे तो दूध क्या हुआ? अगर से दही बना तो यहाँ पे दूध क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में कौन क्या कर रहा था? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे। कौन बेटा? दूध। और तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अंग्रेजी में आप रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनते हैं, है ना, नया पदार्थ बनते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी नया पदार्थ बनेंगे वो क्या कहलाएगा? उत्पाद, या उसे बोलते हैं प्रतिफल। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि आप गौर कर रहे हैं कि जितने सारे पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे थे ये सारे पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। और भाग लेने के बाद जो नया नया पदार्थ देख रहे हैं बन रहा है दाएं तरफ, उसे हम प्रतिफल कहेंगे। तो अब आप कह भी सकते हो कि सर जी इसका अर्थ ये हुआ, आप जो तीर का निशान दे रहे हैं, जिधर तीर का नोक है उधर क्या बन रहा है? प्रतिफल, उत्पाद बन रहा है। आपने चावल और पानी उष्मा सब दे करके आपने भात बनाया, तो भात हमारा प्रतिफल कहलाएगा। और चावल पानी और जो भी पदार्थ उसमें मिला रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक। अब चीनी चायपत्ती है ना, पानी मिला करके आप चाय बना रहे हैं, तो चाय हमारा प्रतिफल है, उत्पाद है। लेकिन चीनी चायपत्ती और दूध पानी जो भी ले रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। समझ रहे हो? परिभाषा से आपको क्लियर होना भी चाहिए कि जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ हो, एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, वो आपस में क्रिया करेगा। क्रिया कैसे करता है बेटा? जब उसको उष्मा मिलता है तो इन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, आवागमन होता है, तो एक नया संरचना बनता है। उसी नया संरचना के तहत एक नया पदार्थ बनता है, उत्पाद बनता है। समझ रहे हैं ना? सोचिए, जब चावल और पानी को मिला रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं उस एक पदार्थों के अंदर जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
उनकी अगर पुनर्विन्यास हो रही है, पुनर्संरचना स्थापित हो रही है, तब जाकर के भात बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। इतनी सारी क्रियाएं होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में। ठीक है, आप इस परिभाषा को उतारेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरणों को समझेंगे और समझ बनाने के बाद फिर हम लोग यह प्रयास करेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग रासायनिक समीकरण की ओर कैसे मोड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य इस टॉपिक के अंदर होगा। अगर इसको देखिए, कुछ उदाहरण तो आप देखेंगे, आपको समझ में आपको आने लगेगा अभिक्रिया क्या है। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब एक घटना यह देखते प्यारे बच्चों, हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, और जब दोनों को गर्म किया या जलाया गया, दोनों में ऊष्मा दिया गया, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल कहलाएंगे। ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया से पहले कुछ अलग पदार्थ था, अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ भी अलग है, दोनों का गुण बिल्कुल अलग अलग गुण है। यही तो पहचान रासायनिक अभिक्रिया का। अगर आप और एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग संगमरमर को देखे होंगे, है ना। संगमरमर जो टाइल्स वेस्ट को कहते हैं, उनका सूत्र CaCO3 होता है। ऐसे बात करूंगा ये। जब संगमरमर, आप इसको कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बेहतर ये होगा आप कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलिए, इसको ब्रैकेट में बोलिए संगमरमर, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो समझिए, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ कौन कौन भाग ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट भाग ले रहा है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट उस जलने के बाद, ऊष्मा पाने के बाद, यह कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक एग्जांपल से हम और इसको समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरण और लेंगे। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इसको समझिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए, ये हमारे पास ये 3 उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का।
कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सर ये अभिक्रिया को बताने के लिए, लिखने के लिए कुछ ज्यादा ही जगह ले रहा है ना। तो इसका जवाब भी है, इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कुछ संकेत लिए गए हैं। जो संकेत लिए गए हैं, जब उस संकेत की मदद से इस अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं, तो वह संकेत के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का वो संक्षिप्त रूप है, क्योंकि उसमें कम जगह, कम समय लेते हुए वो सारी बातें आपको संकेत के माध्यम से स्पष्ट कर देता है। इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया का एक अन्य रूप रासायनिक समीकरण है। समझ रहे बात को? तो हम देखते हैं, आप लोग परिचित हो, देखिएगा कार्बन लिए, नाइट में पढ़ चुके हैं आप लोग, जिसका संकेत सी होता है। ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, उसको ओ कहते हैं। तो ये प्रकृति में ऑक्सीजन कभी ओ के रूप में नहीं रहता है, ये O2 के रूप में रहता है। कुछ पदार्थ तत्व के रूप में होता है और कुछ पदार्थ तात्विक अणु के रूप में रहता है। तो ऑक्सीजन O के रूप में ना रहकर वो O2 के रूप में रहता है। तो जब भी हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात करेंगे तो O नहीं बल्कि क्या, O2। तो हमने C और मैंने O2 लिया। समझ रहे हो? मुझे क्या मिला, जब ये अभिक्रिया कराएंगे, कुछ इसको ऊष्मा देंगे, तो क्या बना, CO2। देखिए ये सारी बातें, ये महज ये थोड़ी सी संकेत का प्रयोग जब किए तो कह दिया कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। आ रहा समझ में? उसी प्रकार से अगर यहाँ बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर कहते हैं, इनका सूत्र है CaCO3। आप लोग काफी याद किए हुए हैं। लेकिन जब प्यारे बच्चों इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, है ना, ऊष्मा देंगे, इसके अंदर गर्म करेंगे, तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में। क्या देख रहे हो, इतना जगह ये ले रहा था और ये बहुत कम जगह ले रहा है ना। तो मैंने ये रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों की सहायता से मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आ रहा समझ में? प्यारे बच्चों,